ऑडियो 5। पुस्तक श्री सत्यनारायण व्रत कथा। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य। उदाहरण 3। याज्ञवल्क्य ऋषि संन्यास की तैयारी करने लगे। पत्नियों से कहा कि अपनी आवश्यकता बता दें ताकि उसकी पूर्ति करके वे मुक्त हों। मैत्रेयी ने कहा, आप जिस महान उद्देश्य के लिए यह सब छोड़ रहे हैं उसके लिए मैं भी आपका सहयोग करूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वे ऋषि के साथ ही हो ली। उदाहरण 4। अत्रि ऋषि चित्रकूट क्षेत्र में तप तथा सेवा साधना में संलग्न थे। वहां पानी की कमी पड़ जाया करती थी। उनकी पत्नी अनुसुईया ने आवश्यकता समझी और प्रचंड तप द्वारा गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। फलस्वरूप मंदाकिनी की धारा वहां बह उठी। ऋषि का कार्य सुगमता से चलने लगा। भार्यायाः वर्धनम साधुर्ज्ञानस्य कृतवान् वणिक् सुस्थितिः परिवारस्य समृद्धिश्चाभवत् खलु। सत्यव्रती वैश्य धर्मपत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ाने लगा। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन दोनों ने अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में नियमित रूप से लगाते रहने का संकल्प किया। मनुष्य की बुद्धिमानी की परीक्षा धन कमा लेने में नहीं, उसके सदुपयोग में है। जिन्होंने सही अवसर पर सही ढंग से धन खर्च किया वे धन्य हो गए। उदाहरण 1। विश्वामित्र जी को आवश्यकता पड़ गई तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य तो दे ही दिया, स्वयं तथा स्त्री बच्चे को बेचकर भी उसकी पूर्ति की। उदाहरण 2। भगवान बुद्ध का संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए परिव्राजकों के भरण पोषण के लिए सम्राट अशोक एवं हर्षवर्धन ने सारे राज्य की संपत्ति कई बार लगा दी। उदाहरण 3। राष्ट्रहित में महाराणा प्रताप की आवश्यकता पूरी करने के लिए भामाशाह ने घर की एक एक पाई उन्हें सौंप दी। उदाहरण 4। महात्मा गांधी के कार्य के लिए जमनालाल बजाज ने अपनी सारी संपत्ति अर्पित कर दी। वैश्य दंपति अपने मन में संतानोत्पादन की इच्छा अनुभव करने लगे। ऐसी इच्छा मन में उठने पर प्राप्त स्वप्ने ही निर्देशः कन्याया कामनां प्रति सौभाग्यादर्योश्चैषा चिन्हं सूनोर्पेक्षया। उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। उदाहरण 1। शास्त्र का वचन है कि 10 पुत्र समा कन्या यस्या शीलवती सुता, अर्थात सुलक्षणी कन्या 10 पुत्रों के समान होती है। उदाहरण 2। सावित्री राजा अश्वपति की इकलौती कन्या थी। उसने सांसारिक वैभव संपन्न नहीं, गुण एवं चरित्र संपन्न युवक सत्यवान से विवाह किया तथा अपने चरित्र बल से यमराज को भी नतमस्तक करके पति को छुड़ा लिया। पिता का भी नाम अमर कर दिया। उदाहरण 3। सीता से मिलने जब जनक चित्रकूट गए तब सीता को तापसी के वेश में देखकर गदगद हो गए। उनके मुख से निकल पड़ा, बेटी तूने दोनों कुलों का नाम ऊंचा कर दिया। पुत्र एक ही कुल का नाम ऊंचा कर पाता है। उदाहरण 4। सुकन्या से भूलवश चैवन ऋषि की आंखें फूट गईं। उसने राजपुत्री होकर भी जीवन भर उनकी सेवा का उत्तरदायित्व संभाल लिया और अपनी साधना और बुद्धिमानी से उन्हें पुनः जवान बना दिया। निर्देशम दंपति प्राप्य हियाचारम प्रतिपालयन् सुसंस्कारैर्हि संपन्ना कन्या चोत्पादितस्तदा। उन्होंने प्राप्त निर्देशानुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवान कन्या को जन्म दिया। यदा वयस्का सा जाता कुलीन परिवारिणा यूना गुणवता साकम सुशीलेन विवाहिता। कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। यदा वयस्का सा जाता कुलीन परिवारिणा यूना गुणवता साकम सुशीलेन विवाहिता। कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। पुत्रवद वणिजातेन युवकम शिक्षितस्तदा स्वहितैः सह क्रेतुर्वत् सा चिन्तयति वैहितम्
यस्तम रक्षत्य वही तो व्यापारी सत्य एव सह। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर शिक्षित किया। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीदार के हितों की भी रक्षा करता है, वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। साधु वैश्य अपने जामात्र सहित व्यापार तो बढ़ाने लगा, किंतु अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों के लिए दान करते रहने के अपने संकल्प को भूल गया। बहुशो बोधिता पतन्या सत्कार्यर्थे तु सद्वया तेन चोपेक्षितम सर्वम विस्मृतम कल्पितम पुरा। उन दोनों ने बहुत बार पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प की उपेक्षा कर दी। यहाँ पति को अनुचित कार्य से रोकने के पत्नी के उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला गया है। उदाहरण 1। रावण बड़ा क्रोधी था तथा उसका भयंकर आतंक सब पर था, किंतु मंदोदरी ने उसके हर अनुचित कदम पर उसे सावधान किया तथा रोका। रावण ने उस पर शत्रु की प्रशंसा करने का आक्षेप लगाया, फिर भी वह अविचलित भाव से सत्य का आग्रह करती ही रही। भगवान ने उसकी भावना के कारण स्वयं उसका सम्मान किया। उदाहरण 2। राजा यशवंत सिंह एक बार युद्ध से पीठ दिखाकर अपने साथियों को छोड़कर किले में संरक्षण के लिए पहुंच गए। रानी किले की सुरक्षा संभाल रही थी। उन्होंने राजा को पहचानने से इनकार कर दिया, दरवाजा नहीं खोला और कहा, मैं यशवंत सिंह को भली प्रकार जानती हूँ। वे अपने सहयोगियों को छोड़कर अकेले अपनी सुरक्षा के लिए कभी नहीं भाग सकते। राजा को अपने कर्तव्य का ध्यान आया और वे फिर शत्रु को परास्त करके ही लौटे। उदाहरण 3। तुलसीदास रत्नावली के मोह में अपनी प्रतिज्ञा का ठीक उपयोग नहीं कर रहे थे। रत्नावली ने उन्हें समझाया, पर जब न माने तो ऐसे चुभते हुए वाक्य कहे कि उनके मोह का नशा उतर ही गया। तब प्रतिभा को सही दिशा मिल गई। संति गारहस्त्य निवृत्ते वानप्रस्थस्य जीवनम ज्या मात्रा चे साहान्यत्र व्यापारार्थम तो प्रस्थितः। नियम तो यह है कि मनुष्य अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्व से निवृत्त होकर वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करे, लेकिन वह साधु वैश्य पैसे के लोभ में अपने जमाई को साथ लेकर व्यापार के लिए चल पड़ा। त्याग धर्मस्य कार्याणाम मानवे कुप्यतीश्वरः दुःखमनुभवत्येव सदा तत्कोपभाजना। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं तथा उनके क्रोध के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। साधु वैश्यः सत्य धर्मम विस्मृत्य हे विचारतः उचिता अनुचितम चैव तद्वृत्योपार्जये धनम। कर्तव्य भुला देने से साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई तथा वह लोभवश उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीतिपूर्वक धन कमाने लगा। रत्नसार पुरस्यास्य सत्य निष्प्रजा जनहि राज्याधिकारी भी काराबद्धो जाते नपश्चसा। इस अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे राज कर्मचारियों द्वारा बंदी बनवाकर राजाज्ञा से जेल भिजवा दिया। राज्य में अनीति न पनपे, इसके लिए प्रजाजनों द्वारा अनीति निवारण में सहयोग तथा संघर्ष की आवश्यकता बताई गई है। उदाहरण 1। राजा पुरुरवा का पुत्र प्रद्योत राजमद के कारण उचित अनुचित भूल गया। उसके साथी मित्र उसका बल पाकर नगर में मनमानी करने लगे। प्रजाजनों ने राजकुमार को समझाने का प्रयास किया, वह न माना तो नगर के वीरों ने राजकुमार के मित्रों को कैद कर लिया। राजकुमार उन्हें छुड़ाने पहुंचे तो उन्हें भी साथ में लेकर राज दरबार में उपस्थित कर दिया। राजा को पुत्र की धृष्टता पर क्रोध आया। उसे 2 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया तथा सिद्धांतनिष्ठ नागरिकों को पारितोषिक देकर अभिनंदित किया। उदाहरण 2। उज्जैनी का श्रेष्ठ गोपद अनीति से धन कमाने लगा। नागरिकों ने राज्याधिकारियों से शिकायत की तो गोपद के विरुद्ध प्रमाण नहीं पा सके। प्रजाजनों को पता लगा कि गोपद अपने नौकरों को धन का लालच देकर अनीति के प्रमाण दबा देता है। वह बात श्रेष्ठ विपुल को बताई गई। उन्होंने गोपद के सेवकों को अधिक धन देकर सारे प्रमाण खुलवा दिए
और फिर उन लालची सेवकों को भी दंडित करा दिया। उदाहरण 3। राजा कुंभवर्मा को शराब की लत पड़ गई। धीरे धीरे उनमें और भी दोष पनप गए। राजा स्वभाव से चिड़चिड़ा तथा चापलूसी पसंद हो गया। इस दोष के कारण निष्पक्ष न्याय संभव न रहा और राज्य में अनीति आचरण बढ़ने लगा। जनता को चिंता हुई और सबने मिलकर मंत्री परिषद को उनके उत्तरदायित्व का स्मरण दिलाया। प्रधानमंत्री ने राजा को वस्तु स्थिति बताई और मंत्री परिषद ने व्यवस्था संभाल ली। राजा लाल पीले हुए पर जन समर्थन के आगे कुछ चल न सकी। युवराज शंभु वर्मा को गुरुकुल का समय पूरा होते ही बुलाकर उन्हें अभिषेक करा दिया गया। कुंभवर्मा के लिए राज्य से दूर सामान्य नागरिक की तरह जीवन यापन की व्यवस्था कर दी गई। अर्धांगिन्यपि कर्तव्यम कुर्तो स नानुरोधिता सापि तस्माद् भगवतो जाता च क्रोध भाजना। उसकी धर्मपत्नी ने पति से धर्म पालन कराने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इससे वह भी भगवान सत्यनारायण के क्रोध का भाजन बनी। सर्वा संपद ग्रहान नूनम विलीना तस्य तत्क्षणात् ताभ्यामित्यश्च तत्रापि ज्ञातम च दुख कारणम कर्तव्यस्य त्यागो ही चैकमेवास्ति केवलम। इससे उनके घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई। इस प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी पत्नी ने अपने मन में समझ लिया कि हमारी यह दुर्वस्था धर्म कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही हुई है। साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु से अपनी भूल की क्षमा मांगी और सदाचार की मर्यादा में रहकर व्यापार करने का आश्वासन दिया। अनीतिर धनी नाम सर्वान् कुरुते अनीतिकारिणः व्यवस्था च समाजस्य भ्रष्टा भवति सर्वदा। राजा चंद्रकेतु ने कहा, जब विभूतिवान धनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह ली जाती है और समाज भ्रष्ट हो जाता है। अन्यायोपार्जनम त्यक्त्वा स्वीयं मूलधनेन च विधातुं च स्व व्यापारम समर्था संतु वै तथा। हे वैश्य, तुमने जो अनीतिपूर्वक धन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। अथैव कृत्वा वैश्य कृपया सत्प्रभोस्तदा विपुलोपार्जनम तस्य वित्तश्चाप्य जायत। वैश्य ने राजा के कथनानुसार पुनः सत्यव्रती बनकर व्यापार किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर लिया।